मैं युवाओं के इसलिए कह रहा हूं कि इस समय एक ऐसा समाज हमारे सामने आया है जो प्रेम का विरोधी है और बलात्कार का समर्थक है। जो प्रेम करने वाले को लाठी से पीटता है वो किसी बलात्कारी को कभी नहीं पीटता है। प्रेमियों को पीटने वाले लोगों के बारे में कभी सुना है आपने कि उन्होंने बलात्कारियों को पकड़कर पीटा? आज के समय में काफी सार्थक चीज आप तो कह रहे हैं। एक बहुत भयानक स्थिति है। तो एक कविता है, शीर्षक है प्रेम में हत्या। हत्याएं बहुत होती रही है प्रेम के नाम पर, और लड़कियों की तो गिनती नहीं होती समाज में कि वो है भी, मनुष्य भी नहीं माना जाता। कब कितनी मारी गई लड़कियों का तो कुछ पता ही नहीं चला। कब कितनी मारी गई लड़कियों का तो कुछ पता ही नहीं चला। इतने तरीके हैं उनको मारने के कि जानना मुश्किल। जिनके जीने की पहचान न हो उनके मारे जाने की क्या पहचान। जिनके जीने की पहचान न हो उनके मारे जाने की क्या पहचान। प्रेम में मारे जाने की क्रूरताएं सामने तब आई जब लड़के मारे गए। प्रेम में लड़कियां प्राय घर में मार दी जाती है, कुछ पता भी नहीं चलता। प्रेम में मारे जाने की क्रूरताएं सामने तब आई जब लड़के मारे गए। अंधेरे में दबोच कर मारा गया जब वे छुप कर प्रिय से मिलने आए। लाश घर के पिछवाड़े गाड़ दी गई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। प्रेम में डूबी लड़की एक दिन बाहर निकली। प्रेम में डूबी लड़की एक दिन बाहर निकली तो नदी ने अपनी देह में टपके 2 बूंद आंसुओं को महसूस किया। तो नदी ने अपनी देह में टपके 2 बूंद आंसुओं को महसूस किया। चिड़ियों ने कंठ में अटके उसके रुदन को सुना। चिड़ियों ने कंठ में अटके उसके रुदन को सुना। फसलों ने उसकी छाती में हहराती वेदना को अनुभूता। फसलों ने उसकी छाती में हहराती वेदना को अनुभूता। दरख्तों ने उसे अपने भीतर कटकर गिरते देखा। दरख्तों ने लड़की को, दरख्तों ने उसे अपने भीतर कटकर गिरते देखा। तब भी किसी मनुष्य को कहाँ कुछ मालूम हुआ। तब भी किसी मनुष्य को कहाँ कुछ मालूम हुआ। केवल माँ को पता चला जो प्रकृति जैसी ही थी। केवल माँ को पता चला जो प्रकृति जैसी ही थी। फिर किसी एक दिन जब लड़का प्यार की तरह लहलहाते गेहूं को निहार रहा था, बीच खेत में घेर कर उसे मार दिया गया। फिर किसी एक दिन जब लड़का प्यार की तरह लहलहाते गेहूं को निहार रहा था, बीच खेत में घेर कर उसे मार दिया गया। लाश नहर में फेंक दी गई जो दूर किनारे लगी। उस दिन कुछ स्त्रियां खुलकर रोईं। उस दिन कुछ स्त्रियां खुलकर रोईं। घृणा के सौदागरों को लगा इस तरह तो नहीं रुक सकता है प्यार। घृणा के सौदागरों को लगा इस तरह तो नहीं रुक सकता है प्यार। तब स्वाभिमान की पंचायत बुलाई और सरेआम दोनों को फांसी पर लटका दिया। तब स्वाभिमान की पंचायत बुलाई और सरेआम दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह पहली बार लड़की के भी मारे जाने को स्वीकार किया गया। इस तरह पहली बार लड़की के भी मारे जाने को स्वीकार किया गया। पंचायत बर्खास्त कर घरों में लौटे छाती फुलाए हत्यारे। पत्नियों को बताया कि कैसे बचाया गया जाति धर्म का गौरव। उस दिन भी बस केवल कुछ स्त्रियां ही रोईं। उस दिन भी बस केवल कुछ स्त्रियां ही रोईं। और आज ये कविता जब लिखी थी तब जिस दिन अंकित नाम के एक लड़के को मारा गया था, और आज राजधानी की सड़क पर मारा जा रहा था सैकड़ों तमाशबीनों के सामने अंकित, तो समय के बख्श पर तेजाब की तरह फैल रही नफरत और जुनून के सिवा लोगों को डराने लायक ताकत भी नहीं थी हत्यारों के पास। लोगों को डराने लायक ताकत भी नहीं थी हत्यारों के पास। सारे तमाशबीन अगर चीख भी पड़ते तो डरकर भाग जाता हत्यारा। सारे तमाशबीन अगर चीख भी पड़ते तो डरकर भाग जाता हत्यारा। लेकिन वह मारा गया, उसने प्यार किया था। सब चुप थे, सब हत्यारे थे। सब चुप थे, सब हत्यारे थे। धन्यवाद।